ये जो आज का सत्र है, ये आपके, हमारे, हम सभी के जीवन के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। कैसे लाएगा बदलाव, ये आपको कुछ ही क्षणों में समझ आ जाएगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। वास्तव में होता क्या है हमारे जीवन के अंदर, हम अपने जीवन में सब कुछ को बदल सकते हैं 5 चीजों को छोड़कर। आज से 50 वर्ष पहले हर क्षेत्र के अंदर डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। आजकल क्या है, व्हाट्सएप मैसेज लाया, व्हाट्सएप मैसेज लाया, ईमेल मैसेज लाया, डाकिया खत्म, मैसेज खत्म। आज से 50 साल पहले हम लोग टेलीफोन करने के लिए सोचते थे, आज जब चाहे तब आईएसडी कर सकते हैं हम लोग। सी द डिफरेंस। तो हर चीज बदल रही है, केवल 5 चीजों को। सॉरी सर, म्यूट हो गया। सॉरी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। अभी कौन कौन सी 5 चीजें जो कभी नहीं बदल सकती, ये कौन कौन सी 5 चीजें हैं? तो ये हम सभी जानते हैं, हमारा ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये कभी नहीं बदल सकते, ये कभी नहीं बदल सकते। हाँ, इसमें प्रदूषण आ सकता है जो आ चुका है, और हमारा जो भौतिक शरीर है, इसके अंदर की जो समस्याएं हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, ये हमारे लिए तो क्या, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। 2019 का यदि आपको ईयर याद हो, एक लड़की है ग्रेटा ग्रेटा थमगर, जो पूरे विश्व से प्रार्थना कर रही थी कि आप लोग हवा को दूषित करते चले जा रहे हैं, कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। और किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने मास्क पहनकर पूरे विश्व से आह्वान किया, और भारत में 10,000 बच्चों ने एक श्रृंखला बनाकर मार्च किया। और देखिए, उसका ये आह्वान रंग लाया, और कोरोना काल के समय में हमारे देश की तो क्या, पूरे विश्व की हवा पूर्णतः शुद्ध हो गई। ये सब जानते हैं, सब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। लेकिन कब तक? अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एयर, जिसको बचाने के लिए हमारे पास सबसे उत्तम उपाय क्या है? वृक्ष। हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे सेकंड नंबर महत्वपूर्ण चीज क्या है? जल। पूरी पृथ्वी पर केवल 4% जल ही रह गया जो पीने योग्य है, और भारत में 0.3% जल है जो पीने योग्य बचा है। उस जल को भी हम लोग बहुत बुरे तरीके से, अपनी बेवकूफियों से, अपनी मूर्खता से खराब करते चले जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सरकारें नहीं कर, सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, अपने से बेस्ट आउटपुट हमको दे रही है। स्टिल हम उसको गेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि नॉलेज नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जल के विषय में 2 बातें पता है? एक होता है प्योरिफिकेशन, एक होता है फिल्टरेशन। कितनों को पता है? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग जानते हैं इन दोनों के बारे में? फिल्टरेशन एंड प्योरिफिकेशन, कितने लोग जानते हैं? शायद, चलिए कुछ लोग जानते हैं। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जल के बारे में जानते हैं कि इसमें कुछ पीएच वैल्यू भी होती है? ये कितने लोग जानते हैं? एक जानते हैं, दो जानते हैं। देखिए, हमारी इतनी बड़ी ऑडियंस के अंदर 2-3 लोगों को पता है। तीसरी चीज, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि जो हमारा जल है, ये हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जल होता है, हमारी बॉडी में 70% जल होता है। और आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि भारत तो क्या, विश्व का जो 2/3 भाग जल से भरा हुआ है, वो पूरा जल पीने योग्य नहीं है। और जो पीने योग्य पानी है, ग्लेशियर में जमा पड़ा है, कैसे लाए वहां से? तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, जो विश्व को परेशान कर रही है। भारत सरकार बहुत लंबे समय से इस पर कार्य कर रही है, और उनके अथक प्रयासों के उपरांत आज एक ऐसी घड़ी आपके सामने आई है, जो 8 साल के कठिन परिश्रम के बाद, टेस्टिंग होने के बाद, आज आपके सामने एक ऐसे रूप में सामने आने वाली है, जिसको आप सुनकर उस समय के लिए तो हिल जाएंगे।
जी हाँ, जल जो हमारे लिए अमृत है, उसको हम लोगों ने विष में बदल दिया है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आप सब लोग नींबू तो जानते हैं, नींबू, जो नींबू होता है, नींबू का जो रस होता है वो एसिडिक होता है, सभी जानते होंगे। यदि आपको पतला होना है तो कहा जाता है कि नींबू के पानी का उपयोग करें, लेकिन कैसे उपयोग करें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो हमारी बॉडी जो है, ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी एसिडिक नहीं होती है, ये होती है क्या, आयोनिक बॉडी होती है, क्षारीय बॉडी होती है हमारी। क्षारीय बॉडी को संभालने के लिए पीएच का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और आप निश्चिंत रहिए, बस ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय जिसका आपको ने यहाँ पे सबको निमंत्रण दिया है, ये जो टॉपिक है ये जल के ऊपर ही है। और हमारे साथ भारत के एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो पिछले 13 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए भरपूर काम कर रहा है। तो उसके साथ इनका बहुत लंबे समय से एक जुड़ाव रहा है, और वहां से इन्होंने एक ऐसी तकनीक को लिया है जो भारत और क्या विश्व के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाली है। तो मैं अधिक बातें ना करके मैं सीधे माइक उनको हैंड ओवर करूंगा अभी, और मैं चाहूंगा वो आपको बेसिक गाइडलाइंस दें, फिर हम बात करेंगे हम क्या देना चाहते हैं आप। तो मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा अनंत कुमार जी का। अनंत कुमार जी नमस्कार। ये एक बार महेंद्र भाई को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, अनंत कुमार जी को। सर को होस्ट बना दिया है अनंत जी को। अनंत जी आप अनम्यूट करके प्लीज बोले, अनंत जी। अनंत जी अनम्यूट करके प्लीज बोले आप। अनंत जी आप कर पा रहे हैं अनम्यूट अपने आप को? क्या मेरी आवाज पहुंचे अनंत जी आपके पास? अनंत जी, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू लग रहा है उनकी ओर से, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ मेरे यहाँ से कुणाल हो जाता। कुणाल सर से पूछिए वो अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या। कुणाल जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? हाँ हाँ कुणाल जी तो कर पा रहे हैं, उनके टेक्निकल इश्यू थोड़ा आ गया होगा शायद। अनंत जी प्लीज चेक करें एक बार। महेंद्र भाई आप कर दीजिए अनम्यूट अपनी ओर से इनको। एक मिनट। हाँ सर मैंने मैसेज भेजा है सर को। हाँ अनंत जी प्लीज। शायद कुछ नेटवर्क का इशू है वहां पे। हाँ मे बी हो सकता है नेटवर्क का इश्यू। आप तब प्लीज तक अपने सब लोग हैंड को डाउन कर दिए प्लीज, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। सब लोग हैंड डाउन कर दीजिए अपने। मैं कर देता हूँ सर। जी जी। अनंत जी की मैं थोड़ी सी आपको परिचय देता हूँ। अनंत जी का जो अभी तक परिचय दिया है ये बहुत थोड़ा है। ये हमको ना केवल पानी के विषय में बल्कि जो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके विषय में बहुत बड़ी जानकारी दे सकते हैं। ये संयोग की बात है, अब ये अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू इनकी ओर से आया है। अब अनंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हमको आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सर, आवाज नहीं आ मुझे पा कर रही दिए हैं अनम्यूट, मुझे कर दिए हैं। है। मुझे को होस्ट बना दिए हैं। अच्छा अच्छा, महेंद्र भाई जी सर। आपने गलत को होस्ट बना दिया, प्लीज इनको इनको को होस्ट कर दीजिए। आपने गलत को होस्ट बना दिए हैं। तो क्या नाम से सर हैंड राइज करवाइए। हाथ ऊपर कीजिए अनंत भाई, हाथ ऊपर करना, अनंत भाई हाथ ऊपर करना। अनंत जी हैंड राइज कर दीजिए डिजिटली। एक सस्ता टेक नाम से होगा शायद इनका। ये रहा, मैं कर देता हूँ यहाँ से, शायद हो जाए तो। क्वेश्चन करना नहीं है। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ सर, आप बना दीजिए। जी 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 जी। नहीं किस नाम से है आप बताइए ना सस्ता अनंत। टेक, सस्ता टेक, सस्ता टेक, SUSTA, सस्ता टेक। ओके।
मैं अभी बना देता हूँ। हाँ प्लीज बना दीजिए इनको, इजी रहेगा। कंट्रोल आपके पास है ना, आप कर दीजिए इनको। स्टार्ट है। Thank you, thank you, thank Yeah, you, thank you so much. Thank you so much, Mahinder thank you, bhai. Please. thank you, Mahendra sir, and thank you for being patient, right? जैसे तिवारी भैया ने बताया, मैं हिंदी इंग्लिश सभी लोग कंफर्टेबल है, मैं मिक्स करके रखूंगा तो थोड़ा टच रहेगा, राइट? तो जैसे सर ने बताया कि हम लोग बेसिकली, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ब्रीफली। मैं बीटेक हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग किया था, और उसके बाद मास्टर्स किया मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 15 ईयर मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट दिया है टेक्निकल कंसर्न्स में। तो उस टेक्निकल कंसर्न्स के 15 इयर्स के एफर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जैसे बता रहे थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ सोसाइटल इनिशिएटिव्स है, बेसिकली वो एटॉमिक साइंस में काम करते हैं, जैसे नाम उनका बताता है, वो एटॉमिक रिसर्च में काम करते हैं हमारे यहाँ। पर उनका एक सोसाइटल विंग है जो उन रिसर्च को, जो क्रिटिकल रिसर्च उन्हें एटॉमिक में किया, उसको यूटिलाइजेशन के लिए मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग बेसिकली, जैसे सस्ता टेक इम्प्लीमेंटर्स हमारा नाम है, तो हम लोग इम्प्लीमेंटर्स है। टेक्नोलॉजी डेवलप किया कुछ एमरिटस साइंटिस्ट ने, उस टेक्नोलॉजी को हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं। और थोड़ा इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया कि हम लोग यूनिक प्रपोजिशन ज्यादा है हमारा, हम लोग मी टू कंपनी नहीं है। आप एक कभी भी स्टार्ट में मतलब एक मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ कि जो आरओ इंडस्ट्री है वो हम नहीं है, हमें आरओ इंडस्ट्री से एकदम से डिफरेंशिएट करके देखने का जरूरत है। और हम लोग मोस्ट ऑफ द टारगेट भी, हमारा जो मेजर हर्डल है वो भी यही है कि लोग हमें अभी भी आरओ वाली कंपनी जैसा समझते हैं। तो आज के कंसर्न्स में मैं आपको एकदम से बेसिकली यही समझाऊंगा कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और हम लोग कैसे करते हैं, वहां से अलग कैसे बनते हैं, मार्केट में हमारा पिन पॉइंट क्या रहेगा और हम लोग कैसे अलग हैं। जैसे कि अभी मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ आपकी टीम से, आप लोग शायद पहले से जानते होंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस सर, आपके स्क्रीन पास शेयर, ऑप्शन है। हाँ हाँ, अभी मेरे पास सब कुछ। आई होप कि ये स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। शेयर नहीं हुआ सर अभी तक। अभी तक नहीं हुआ, कंट्रोल रख लेता हूँ, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि अभी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने खुला हुआ है। यस सर, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, perfect। अभी परफेक्ट। तो अभी एक नाम आपको दिख रहा होगा, लर्नर कॉर्पोरेशन, और मैं फाउंडर हूँ कंपनी का, अनंत कुमार एंड कुणाल किशोर। कुणाल किशोर भी अभी मीटिंग में ही है। तो हम दोनों बेसिकली फाउंडर है इस कंपनी के, और हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने इसका नाम रखा था लर्नर्स कॉर्पोरेशन। और बेसिकली इसी नाम से हम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। सर को, तिवारी सर को ये कन्विंसिंग लगा और इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। तो फाउंडर्स अनंत कुमार और कुणाल किशोर हैं। और हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद, अभी आप सुन रहे होंगे कि स्टार्टअप पॉलिसी चल रहा है इंडिया में। तो हम लोग रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैं, और गवर्नमेंट के हिसाब से हमें एक नया फर्म डेवलप करना था, तो हमने उस फर्म का नाम रखा है सस्ता टेक इम्प्लीमेंटर्स। तो पहले तो हम एक कॉर्पोरेशन है जिसमें हम सभी लोग एक लर्नर जैसे, मेरे मैं जैसे आपको इंट्रोड्यूस किया मैंने कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था और अभी इम्प्लीमेंटेशन में आया हूँ, तो मुझे सब्जेक्ट काफी टाइम दे के करना पड़ा है। मुझे 3 साल इंट्रोड्यूस हुए हो चुका है, 3 साल हम लोग मार्केट में है, हमारे पास बीटा कस्टमर है। बीटा कस्टमर का मतलब होता है वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके यूजर्स हैं, जो उसके मैक्सिमम लाइफ टाइम को यूटिलाइज कर चुके हैं। जैसे हम कहते हैं कि 3 इयर्स ये ट्रबल फ्री चलता है, तो मेरे पास अभी 3 इयर्स का यूजर भी है। इसको बोलते हैं मार्केट फिट होना। मार्केट फिट है, कुछ लोग इस प्रोडक्ट का प्राइस भी दे रहे हैं हमें, तो हम इसको अभी इस जगह पे लेके, सस्ता टेक इम्प्लीमेंटर बेसिकली 3 फोकस्ड एरिया में काम करता है। एक ब्रॉड रेंज में बता देता हूँ, हम लोग वाटर से अलग भी सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं। सस्टेनेबल लिविंग में जो चीज आता है उसमें आप अभी इंट्रोड्यूस होंगे हमारे पहले विंग से, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आपने अभी तक क्या ये टर्म सुना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर?
आप हैंड रेज कर सकते हैं और थोड़ा कम्युनिकेटिव रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा समहाउ। मतलब आप बोल सकते हैं तो मुझे लगेगा कि ये पूरे मीटिंग को डिस्कशन के उसमें रखने के लिए, हाँ आप हैंड रेज कर सकते हैं या बता सकते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक टर्म है जो डब्ल्यूएचओ डिसाइड करता है और हमारे यहाँ पे बीआईएस है। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल डिसाइड करता है और बीआईएस इंडियन स्टैंडर्ड पे डिसाइड करता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है कि ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और फ्री ऑफ बैक्टीरिया होना चाहिए। दो ही टर्म की बात होती है, फ्री ऑफ बैक्टीरिया और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिससे आंख से देख के आप बता सकते हैं कि कितना क्लियर पानी है। हम लोग डिटेल में इसको आगे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक छोटा छोटा इंट्रो है, रैपिड कंपोस्टिंग करते हैं हम लोग। रैपिड कंपोस्टिंग मतलब आपका किचन का जो वेस्ट है, अभी बोल रहे हैं कि वेस्ट इज वेल्थ, तो हम आपको ये सिखा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने किचन वेस्ट को या हाउस होल्ड वेस्ट को कैसे कंपोस्टिंग में बदल के एक सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और चीज पे काम करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट। जैसे आपको एक चीज और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना होगा कि हम लोग जो सोसाइटल इनिशिएटिव पे काम करते हैं वो आकृति कहलाता है। आकृति, AKRUTI, आकृति का एक्रोनिम है एडवांस्ड नॉलेज फॉर रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इम्प्लीमेंट करने के लिए और हम सारे कंसर्न्स पे काम करते हैं। जैसे हम यहाँ 3 साल रहे और हमने देखा कि फार्मर्स है हमारे आसपास। मेरे पास, आप शहर में रहते हैं तो आपके पास रेशियो 90-10 का होता है, 10% भी फार्मर आपके पास नहीं होता। लेकिन जहां मैं रहता हूँ यहाँ पे 90% फार्मर्स है और 10% वैसे है। तो हम लोग एक पोस्ट हार्वेस्ट में भी काम करते हैं, फ्रूट कैंडीज बनाते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव। हम एक कैंडी बनाते हैं, फ्रूट होता है 100% फ्रूट होता है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं और उसका सेल्फ लाइफ 6 मंथ कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके साथ थोड़ा इनिशियल फेज में है। हम लोग एप्पल को ट्रीट करते हैं और वो एप्पल 6 मंथ चलता है। तो दैट वाज फॉर जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी। अब हम लोग मेजर अपने वाटर पे बात करते हैं। कभी भी जो हम काम करते हैं ना, उसका इनिशिएशन यहाँ से होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप। तो मैं भी स्टेप टू स्टेप वैसे ही डिस्कशन को लेके चलूंगा कि सबसे पहली बात है कि प्रॉब्लम क्या है जिसको आप, पेन पॉइंट किधर है जो आप सॉल्व कर देंगे। तो हम पेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पेन पॉइंट में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो टोटल कंट्रीज में नीचे से दूसरे नंबर पे आती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 96% लोग हैं जिनको कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। बट अभी इस रूम में जितने लोग हैं, मैं इसमें एक चाहूंगा कि एक बार ना हम लोग ये आपस में पता करें कि कितने लोगों को गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन वाटर दे रही है। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप यस लिख सकते हैं, यस या आई लिख सकते हैं, कोई गवर्नमेंट वाटर दे हाँ, रही है। आप हैंड रेज भी करेंगे तो मुझे एकदम से दिख जाएगा कि हाँ परसेंटेज ऑफ पीपल क्या है जो कॉर्पोरेशन का वाटर कर रहा है और परसेंटेज ऑफ पीपल क्या है जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। तो हम वैसे लेके चलेंगे। ग्राउंड वाटर में जी लिखेंगे और जल बोर्ड में जे लिख दीजिएगा, जल बोर्ड में जे लिख हाँ, दीजिएगा। कॉर्पोरेशन या कुछ भी ऐसा है। इंटरेक्टिव बना के रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ आपको और आप किसी से ज्ञान ले रहे हैं। इंफॉर्मेटिव रहेगा तो अच्छा रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि पेन पॉइंट क्या है। और मैं डिस्कशन वैसे ही रखूंगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे हम सभी लोग। फिर चैट बॉक्स में 11 मैसेजेस हैं। ग्राउंड 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 कॉर्पोरेशन ग्राउंड। इस रूम में मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 40-60 और 50-50 का रेशियो है। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अब ग्राउंड वाटर वाले लोग बढ़ रहे हैं, लास्ट में ग्राउंड वाटर लीड करने लग गया। ग्राउंड वाटर लीड करने लग गया मतलब अभी आप कोई भी गवर्नमेंट डेटा उठाएंगे CJWA का, तो CJWA कह रहा है कि 80% लोगों को हमने पानी पहुंचा दिया। 80%। जो भी ग्राउंड वाटर यूजर है वो थोड़ा सा और टेक्निकली समझेंगे। ग्राउंड वाटर यूजर्स के लिए अलग से एक क्लास भी रखेंगे हम। और अभी हम लोग कॉर्पोरेशन वाटर के स्पेसिफिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड वाटर इसके साथ बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर इसको इक्वली यूटिलाइज कर सकता है यदि वो पूरे कंसर्न को समझ जाएगा जो कंसर्न हम रखना चाह रहे हैं। तो हम लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 6
100 मिलियन US$। हर साल वाटर बॉर्न डिजीज के लिए खर्च होता है इंडिया में। और ये सारा डेटा मैं आपको यूनिसेफ के वेबसाइट से उठा के दे रहा हूं। आप नोट कर सकते हैं, यूनिसेफ के वेबसाइट पे आपको एक डेटा मिलेगा कि इंडिया में वाटर बॉर्न डिजीज के लिए कितना एक्सपेंस हो रहा है। ये $600 मिलियन है। और इंडिया में वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री दोनों पैरेलल चल रहा है। अभी सभी लोग बताए कि कितने घर के लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है। आरओ यूजर्स कितने लोग हैं? ओके, मी लिखेंगे तो मालूम पड़ जाए। हाँ। तो जो आरओ यूजर्स हैं उन लोगों को एक टर्म समझना पड़ेगा कि वाटर में ना, वाटर को प्रीसियस क्यों कहते हैं। अभी मेजर स्टार्ट करते हैं कि वाटर प्रीसियस है, व्हाई। अभी तो कारण हमने देख लिया कि क्यों कर रहे हैं हम ये सारा और क्या जरूरत है इसकी, प्रॉब्लम हम जानते हैं। और अब ये जानना है कि वाटर के साथ बेनिफिट क्यों है और क्यों उसको कहते हैं कि वो प्रीसियस है या उसका बहुत ज्यादा महत्व है। इन ह्यूमन बीइंग 60% कंपोज्ड ऑफ वाटर है। वो वाटर साफ होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। आरओ यूजर्स जो भी हैं वो एक बार जरूर चेक लें ये कि क्या आप 100 से कम टीडीएस का पानी पी रहे हैं। यदि आप 100 से कम टीडीएस का पानी पी रहे हैं तो एक केयर लीजिए आप। और समहाउ आप जो भी आपका रिपेयर करता है या जो भी आपका आरओ ट्रीटमेंट कर रहा है उसको बोलिए कि भाई तुमने इसको 150 तो कम से कम कर दो। दूसरा एक टर्म है पीएच का। पीएच और भी कई बार गड़बड़ कर सकता है। यदि कई बार होता है कि मेम्ब्रेन ज्यादा टाइम तक, आरओ मेम्ब्रेन यदि आप ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो पानी का पीएच डाइवर्ट हो जाता है। और पीएच मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, एक टेक्निकल टर्म है इसका, पीएच के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना ऑक्सीजन का ज्यादा प्रेजेंस रहेगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है H2O। पानी में जब हाइड्रोजन का प्रेजेंस थोड़ा बढ़ जाता है तो उसका पीएच बढ़ा हुआ दिखाता है। वो अभी सेफ नहीं है हमारे लिए। हम 6.5 से 7.5 के बीच का पीएच यूज कर सकते हैं और एग्जैक्टली कहेंगे तो 7 और 7.5 के बीच में ही पानी पीना चाहिए। रियल लाइफ में इम्पैक्ट करता है ये। कई बार आपको हेडेक रहता है, गैस बनता है, हो सकता है कि पीएच का कंसर्न हो। कोई भी डॉक्टर, एक मेजर स्टेटमेंट आप सभी ने पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द डिजीज कम्स फ्रॉम वाटर। मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि 60% जो डिजीज है वो वाटर बॉर्न ही होता है। वाटर के साथ जो बैक्टीरिया आता है वो बहुत तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी तो प्रैक्टिकल हमने देखा कोविड में कि वायरस और बैक्टीरिया, ये मतलब वायरस सिर्फ साइज में छोटा होता है बट मल्टीप्लाई दोनों एक जैसे ही होते हैं। बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई होता है और वायरस भी मल्टीप्लाई होता है। और हम इतने डेवलप हो गए अभी, छोटे छोटे कंसर्न्स यदि देखेंगे तो मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के, उन केसेस में वाटर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार छोटे, और जो छोटे बच्चे जो साल भर से भी कम के छोटे बच्चे हैं, उनका एक आंकड़ा है कि 6 महीने से छोटे 3.5 लाख बच्चे हर साल भारत में वाटर बॉर्न डिजीज, डायरिया के कारण मरते हैं। हम बहुत बड़े बड़े चीजों का इलाज जानते हैं बट समा अभी भी डायरिया वो चीज है कि आदमी जब तक समझता है और कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है डायरिया के लिए। डायरिया के लिए अवेयरनेस है कि आप ओआरएस ले लो, बहुत सारा पानी पीते रहो, वही आपके डिहाइड्रेशन को। और उसमें क्या होता है कि गलती करते हैं आप, कई बार जब गलती करते हैं तो और कंटेमिनेटेड वाटर। जैसे ही आपको लगता है, जैसे फीवर आता है अभी, तो फीवर में क्या होता है कि आदमी फटाफट करता है कि दवाई खा लेता है। फीवर एक गुड थिंग है, बॉडी हीट करके बैक्टीरिया को किल करने का कोशिश करता है। हम भी उसी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो जब आप वाटर में बैक्टीरिया क्लियर कर देते हैं तो 60% ऑफ प्रॉब्लम से आप बच गए। 60% प्रॉब्लम से बचने का मतलब है कि अब आप
कंटेमिनेशन कोई है, आर्सेनिक या फ्लोराइड, ऐसा कोई कंटेमिनेशन बड़ा आ रहा है तो आप उसको अलग से ट्रीट करें। आरओ क्या करता है कि आरओ का रिजेक्शन रेशियो बहुत बड़ा है। आप अपने घर में जो आरओ यूजर है वो देख सकते हैं कि आपके वाटर केबिन में कितना पानी आ रहा है और आपका वेस्ट लाइन कितनी तेजी से चल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मिथ है जिसको मैं तोड़ देना चाहता हूं। अभी केंट जैसी बड़ी कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने बोला हम जीरो वाटर वेस्टेज करते हैं और वेस्ट लाइन को ऊपर ओवरहेड टैंक में डाल दिया। आप ऐसा कभी भी नहीं करें, ये हार्ड वाटर जनरेशन है, ये प्रोसेस एकदम से गलत है। आप उस पानी को अलग से रख के पौधे में डालिए, अवेयरनेस है आपके पास, आप उसको अलग से स्टोर करिए, पौधों में डालिए, पौधों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आप खुद सोच के देखिए कि आपका पानी 700 टीडीएस का है, आपने उससे 8 लीटर पानी निकाला, उसका टीडीएस 50 का हो गया, और जो 2 लीटर पानी बचा उसका टीडीएस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो टीडीएस हो गया 1500। उस टीडीएस को आप फिर से अपने ओवरहेड टैंक में डाल रहे हैं, तो अब आप हार्ड वाटर जनरेशन कर रहे हैं। अभी एनजीटी का एक रेगुलेशन आया, उस रेगुलेशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया कि 50% से ज्यादा वाटर वेस्टेज करने वाले डिवाइसेस को मार्केट फिट नहीं है, अब वो मार्केट में सेट नहीं बैठते हैं। रेगुलेशंस हैं बट चीजें हो नहीं पा रही हैं। हम अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब हम बना रहे हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं हम इसको। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं, जो बाहर में चल रहा है टीडीएस टीडीएस टीडीएस। अब गूगल करिए, एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं अभी रूम में, एक गूगल करिए और आप वहां से पूछिए कि व्हाट टीडीएस इज गुड फॉर ह्यूमन। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी गीता मिश्रा जी का आया है मेरे पास कि वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है वेस्टीज कंपनी का, नॉट आरओ। चलिए वेस्टीज कंपनी का है, राइट, ग्रेट। अब कंपैरेटिव कर लेते हैं, मेरे पास एक इनपुट आ गया है। कंपैरेटिव में ये है कि लोग यदि कहते हैं कि मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम यूज कर रहे हैं, तो दो चीज उनको डिमांड करना चाहिए मैन्युफैक्चरर से कि एक तो आप आईएस टेस्ट रिपोर्ट हमें दे दीजिए कि कितना बैक्टीरिया रोक रहा है। ये बनता है, हम अपने यूजर को अवेयर कर रहे हैं रादर देन बिजनेस। हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे हैं कि हमारा पानी वेस्टेज भी बचे, हेल्थ इंपैक्ट पे भी उतना ही इंपैक्ट हो जितना कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट को होना चाहिए। कि बिजनेस कर रहे हैं काइंड ऑफ अ टाटा, कि जितना हम इनपुट ले रहे हैं सोसाइटी को उतना गिव बैक भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर, अभी फिर से परसों से सावन शुरू हो रहा है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, हमने लास्ट ईयर भी एक रूरल जोन में 9 लाख लीटर पानी बचाया, सिर्फ फिल्ट्रेशन चेंज करके, और गुड क्वालिटी ऑफ वाटर जिसको सेफ वाटर कहते हैं, सेफ वाटर प्रोवाइड भी करवाया। आप हमारे फेसबुक पेज वगैरह पे मैं लिंक एक बार शेयर करूंगा अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का, आप सब लोग देख पाएंगे। तो क्वालिटी ये है कि आप आईएस टेस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं जो प्रोडक्ट टेस्टेड है। अभी आप नॉर्मली हो गया, हम जब छोटे थे, अभी तो मेरे साथ लग रहा है कि जो ओल्ड स्कूल्स हैं, ओल्ड स्कूल मतलब 90s के जो हैं, उनको पता होगा कि हम ना एड देखते थे, उसमें आता था कि आईएसओ टेस्टेड प्रोडक्ट ही खरीदिए। अभी ना कंपनी आईएसओ हो जाती है, दिस कंपनी इज आईएसओ 9006 सर्टिफाइड। प्रोडक्ट को सर्टिफाई करवाने का फैशन नहीं रहेगा। मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ अभी, जस्ट अ मोमेंट। जैसे कि मैंने आपको उसी में बताया कि अभी हम लोगों का जो आरटीआई से इंफॉर्मेशन लिया हमने कि जो वाटर का स्टैंडर्ड है, जो अभी प्रॉब्लम कंसर्न गवर्नमेंट बता रही है, उसको हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट एंड टू एंड नहीं जा रहा है। वो हो रहा है कि पेपर्स पे कुछ चल रहा है, आपने फटाफट करके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद आरओ लगा रही है, मतलब रेलवे जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ा है, उनके पास अपना 350 का रेलवे, चूंकि ब्रिटिश
टाइम से चल रहा है, तो उनका एक अपना मेमोरेंडम है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनका पानी हर जगह 250 TDS का है, बट स्टिल वो लोग आरओ यूज कर रहे हैं। तो हम इक्वली अवेयरनेस भी दे रहे हैं, हेल्थ इफेक्ट भी दे रहे हैं, और प्रोडक्ट बेनिफिट ऐसे दे रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आपको अभी यूनिक ही लगेगा। ऐसा प्रोडक्ट आप जैसे वेस्टीज बताया, आई डोंट नो कि वेस्टीज एक मार्केटिंग कंपनी है, कहाँ से उठा रही है, उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ सर्टिफिकेशन क्या है। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ से, इस स्क्रीन को देखें आप देख सकते होंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ये परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है हमारा। इसमें आप देखेंगे कि जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो भाभा अभी एटॉमिक स्क्रीन चेंज नहीं हुई है शायद। ओके, स्क्रीन चेंज नहीं हुई। वही आपकी स्लाइड चल रही है। ओके, हाँ हाँ, सॉल्यूशन करके दिखा रहा है सर। मैं करता हूँ, जस्ट शेयरिंग स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग, जस्ट अ मिनट। share the screen, certificate page, राइट, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट बना के देती है। हम जो प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, पहले वहां जाता है, वहां एक टेस्ट होता है, और आप देख सकते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट FS सुमित्रा कर, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और आप और डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप इंटरनेशनल पेपर्स में देख सकते हैं कि इसको सस्टेनेबल सॉल्यूशन माना गया है लाइफ टाइम में। इट विल गिव यू 5 year लाइफ टाइम, 10,000 लीटर। अभी जो वेस्टीज का यूज कर रहे हैं, हमारी मीटिंग में आए ना, आप एकदम अच्छे हैं, वेस्टीज यूजर जो हैं वो और भी चीजें हमें बता सकते हैं कि किस किस तरह के परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट वो बता रहे हैं, या हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी स्टार्टअप हैं, हमने कोई मतलब नेटवर्किंग नहीं किया, अभी हमने कोई मार्केटिंग नहीं किया, हम तो एकदम ग्राउंड पे हैं, और प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन से ही अवेयर कर रहे हैं, चीजों को लोगों के साथ अवेयरनेस करते हैं। आप हमारे वेबसाइट पेज पे जाइए, हम अप्रोक्सीमेटली 100 अराउंड विलेजेस और जो स्मॉल टाउन है वहां पे जाके खुद अवेयरनेस किया है। क्योंकि प्रोडक्ट होना और मार्केट के पेन पॉइंट को सॉल्व करना, बिजनेस आइडिया होना, और बिजनेस आइडिया एक नेशनल कंसर्न को सॉल्व कर रहा है, बिजनेस आइडिया होना और एक ग्लोबल कंसर्न को सॉल्व कर रहा है, ये स्केल होता है अपने काम को शुरू करने का। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं MNC में जॉब करता था, अभी 2 साल पहले मैंने पूरा स्टेक पर रख के छोड़ के आया हूँ, नॉट मतलब इंडिया में तो सजेस्टेबल ही नहीं है, कोई भी ये सजेस्ट नहीं करता है कि आप एक अच्छी सी जॉब छोड़ के और जाते हैं। मेरा जर्मनी की कंपनी थी, मैं अच्छे से उस पर नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, मैं 4 लोगों में था पूरे नेशनल पैन इंडिया पे, और मैंने जोनल और नेशनल लेवल की चीजें देखी है। बट समहाउ किसी बिहार यहीं के साइंटिस्ट ने, बीआरसी के साइंटिस्ट ने ही मुझे आइडेंटिफाई किया, और समहाउ मैंने उनके ऊपर बिलीव किया कि नहीं ठीक है। और आज की डेट में आप कहीं भी आप थोड़ा अवेयरनेस लीजिए, जानकार बनिए, खुद भी जानने की कोशिश करिए कि आनंद जी जो बात कर रहे हैं क्या वो वेरीफाई कर सकता हूं मैं आपको टर्म्स दे रहा हूं, आप लिखिए कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन है, फ्लोराइड कंटेमिनेशन है, और आयरन कंटेमिनेशन है, ये मेजर है। और हमारे पास तीनों के लिए अलग अलग से समाधान है। जो कॉरपोरेशन वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम किसी तरह का नहीं, और वो भी सेफ हैं जो ये कम से कम जानते हो कि उनके पास आर्सेनिक और फ्लोराइड का कंटेमिनेशन नहीं है। अब मैं इसमें से एक चीज और जानना चाहूंगा कि कितने लोग बड़े शहर से हैं और कितने लोग टायर 2 सिटी से हैं, और क्या कुछ लोग सेमी अर्बन से भी हैं। आप अनम्यूट हो जाइए, मुझे लगता है कि अनम्यूट कर लीजिए, मैं एक बार ऐसे समय पे सुनना चाहूंगा कि बोल दें खाली लिखना कि कौन सिटी से कौन है, टायर 2 से कौन है, मेट्रोपॉलिटन से कौन है। मैं एक विलेज में बैठा हुआ हूँ अभी। Sir, I am also from a village.
विलेज ग्रेट, सपना तो विलेज से है, तो वो काफी चीजों को वैसे कोरिलेट करता है। सर आप मैं हमारे तो वेबसाइट मतलब सेमी टाउन से, छोटी टाउन शहर से हूँ। सेमी मेरा ये अर्बन, सेमी अर्बन से छोटा हैं। शहर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जो सेमी अर्बन और रूरल से है ना, वो थोड़े सुलझे लोग हैं, वो उतना नहीं उलझते जितना मेट्रोपॉलिटन में लोग उलझा हुआ है, कह रहे ठीक है ना यार, मुझे तो कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है। वहां पे मुझे अवेयर करने के लिए ज्यादा कोशिश करना पड़ता है, बट विलेजेस एकदम सॉफ्ट हैं, उनको यदि टाइम लगता है, अवेयर नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है अवेयरनेस का, और हम लोग अवेयरनेस पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से चीजें हैं, हम सारी चीजों को अच्छे से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी आज मैंने डेली डेटा अपडेट में हमारा जो आज का, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 स्कूल्स का वाटर क्वालिटी टेस्ट है, और हम लोग पिच करते हैं इसको वैसे ही कि बच्चों को ज्यादा जरूरत है इसकी, आप भी हमारे साथ जुड़े और प्रोडक्ट को समझे कि प्रोडक्ट का मेन पिच क्या है। पनीर खाइबो तरकारी आउ से जो गोटे चिल्ली वाला टाइप रो अछि सेटा खाइ दे हैला। मैं आपको एक सेटअप दिखाना चाहूंगा अपना, एक बार मैं अपना लैब दिखाता हूँ कि हम लोग वाटर में सिर्फ वाटर प्यूरिफायर नहीं करते हैं, हम लोग पूरा वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करते हैं। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मैंने आनंद आपको जी, एक बार बेसिक स्क्रीन को स्क्रीन को अनशेयर कर दीजिए ताकि पूरे बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा आपका। स्क्रीन अनशेयर कर दीजिए एक बार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कंटेमिनेशन पे काम करते हैं हम लोग हमारा वाटर क्वालिटी अवेयरनेस लेबोरेटरी है। You can have a look. ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये स्पेसिफिक कंटेमिनेशन को टेस्ट करता है कि आर्सेनिक है कि नहीं। आर्सेनिक और फ्लोराइड दो ऐसी चीजें हैं जो कैंसरस है, इसलिए इसकी बात गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली करती है। ये बैक्टीरियल टेस्ट किट है हमारा, हम इसे रेगुलर इंटरवल पे अपने यहाँ वाटर क्वालिटी टेस्ट करते रहते हैं। और हम लोग प्रोडक्ट फिट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप है, नो हम लोग इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो भी जिधर चाहता है हम उसको वैसे सपोर्ट कर सकते हैं। खाली प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं, हमारा एकदम पूरा अपना वाटर क्वालिटी है। हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं एज पर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है। आपको जैसे बताया कि हम लोग आकृति से हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इन रूरल। अब देख सकते हैं हमारे पास ऐसा रेगुलर वाटर सैंपल्स आता रहता है, और हम लोग इस तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा सेंटर टेबल है, वर्किंग टेबल। अब आपको थोड़ा लैब का फीलिंग आ रहा होगा। तो हम लोग अभी वाटर को एज अ मेजर कंसर्न लेके चल रहे हैं। और यदि गवर्नमेंट अभी एक और भी चीजें आपने सुना होगा, एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, हर घर नल। बहुत गवर्नमेंट के लिए, इवन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को वहां से लाल किले से ये वो किया था कि हम इंडिया में हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे। वो बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, जिसकी हम कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली समझिए कि मार्केट में कोई हमें क्यों लेगा, यदि गवर्नमेंट भी सबको पानी पहुंचा देती है, कल को पेपर पे अभी है, बट समहाउ यदि गवर्नमेंट सक्सेसफुली कर देती है, बहुत सारा पैसा जा रहा है, समवेयर अराउंड मतलब 1,40,000 करोड़ या ऐसे बड़े बड़े फिगर्स हर 5 साल के लिए अलॉट होते हैं सिर्फ वाटर के लिए। कंसर्न इतना बड़ा है कि मैं एक फिगर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए। पूरे अर्थ पे 2% ऑफ, लेस देन 2% है, 1.78% वाटर है अवेलेबल लेटेस्ट एज पर 2022। और इस वाटर का भी एक बड़ा परसेंटेज जो है वो आइसबर्ग्स में है, यह सेफ है। वो उसको आप यदि उठा के भी ले आते हैं, समा हम भुज दुबई बना रहे हैं, तो समा कोई हो सकता है जो ये कह दे कि हाँ चलो ठीक है हम तो उठा के लेके आते हैं, बट उठा के भी लेके आएंगे तो आपके पीने योग्य नहीं है। वो तो एक प्रोसेस है कि वहां मेल्ट होता है, फिर वो एक रास्ते से आता है, उसमें मिनरल्स एड ऑन होते हैं, तो वो एक एप्रोप्रिएट वाटर बनता है, प्रीशियस वाटर बनता है। कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीने योग्य जो ड्रिंकिंग वाटर है, बहुत टर्म है इसमें, इतना आसान नहीं। एक है ड्रिंकिंग वाटर, एक जिसको कि पोर्टेबल कहते हैं, कि पोर्टेबल तक आप खाना बना सकते हैं। फिर एक टर्म आया सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ होना चाहिए बैक्टीरिया से, अदरवाइज
मतलब यू आर गोइंग टू हैम्पर। आपने देखा है कि मैंने एक बड़ा फिगर बताया आपको कि $600 मिलियन का ईयरली लॉस है इंडियन इकोनॉमी को, और हम लोग अच्छे बड़े लेवल पे इसको नेशनल लेवल पे क्विजेज में जा रहे हैं, स्टार्टअप का इतना सारा चीज चल रहा है तो हम उसमें जा रहे हैं। और यदि गवर्नमेंट सक्सेसफुली ये सारा काम कर ले जाती है तो आप समझिए कि हम अल्टीमेट सॉल्यूशन, हमारे जैसी मीटू कंपनी बनेगी। लेकिन हम यूनिक प्रिपोजिशन में शुरू में ही है कि यदि गवर्नमेंट ये कहती है कि हर घर में पानी पहुंचा देंगे तो हम ये एश्योर करते हैं कि हम वाटर वेस्टेज ही खत्म करें। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारे पास एक मार्केट प्रोडक्ट है और हम इसको लेके एकदम, आप लोग ये समझिए कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोडक्ट असेंबल कर रहे हैं, आपको कंसर्न पता होना चाहिए। यदि हम लोग गो थ्रू करते हैं, मैं इसको और डिटेल में करूंगा, इवन एक एक टर्म को समझने के लिए, मतलब टीडीएस और टीएसएस को कन्विंस करने के लिए भी आपको एक 15-20 मिनट का एक क्लास होना चाहिए जिसमें आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाँ, जब तक पानी बहुत सारा था ना, मतलब बॉदर नहीं हो रहे थे, हमारे दादाजी थे उनको बॉदरेशन नहीं था, वो कुएं का पानी पीते थे, 100 साल जिंदा रहे। बट हमने इतना सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट यूज कर लिया है कि हमने ग्राउंड वाटर को उनके हिसाब से अभी बहुत ज्यादा कंटेमिनेट कर दिया है, और हम ये सब खुद कर रहे हैं। ये हमारा अपना खुद का लाइफस्टाइल है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। तो लाइफस्टाइल होने का मतलब है कि अब आप यू हैव टू टेक केयर, यू कैन नॉट ब्लेम। आप किसी को भी नहीं कह पाएंगे कि पानी, आप सोच के देखिए, मैं एक अभी का एक्चुअल बात बताता हूँ कि 5 लीटर पानी 1 लीटर पेट्रोल के बराबर है, जबकि पेट्रोल महंगा हो गया। आप समझ रहे हैं इसका लेवल ऑफ कमोडिटी। 10 साल के अंदर वाटर एक कमोडिटी है। इंटरनेशनल स्केल पे वाटर को कमोडिटी करने के लिए बात चल रही है। कमोडिटी होने का मतलब है कि गवर्नमेंट कैन ओवरटेक ऑल वाटर बॉडीज, और गवर्नमेंट के पास रास्ता क्या बच जाएगा। यदि आप देख रहे हैं कि सरफेस वाटर, हमारे पास 3 तरह का ड्रिंकिंग वाटर होता है। एक सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर में पॉन्ड आता है, रिवर आता है, वेल आता है। वेल तो सूख गया। मैं विलेज में बैठा हुआ, हमारे यहाँ आज भी वेल है। मैं एक वीडियो, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए, मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल देता हूँ यहाँ पे, आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए। हम रेगुलरली इस चीज को अपडेट कर रहे हैं कि हम गंगा के बैजेस पे बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है ना, कुआं सूख गया है। और ये छोटे से में मैं आपको इलेबोरेट करके बता देता हूँ कि कुआं सूख जाने के कारण ये हुआ कि लोग बोर करवा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन है। बोर करवाने का कॉस्ट अभी से साल भर पहले 60,000 था, अभी हमारे यहाँ पे 1,35,000 है। और एक 100 हाउस कम्युनिटी में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 30 लाख रुपीस खर्च किया ग्राउंड वाटर के लिए, जो 780 TDS का मिला। अभी आपको प्यूरिफिकेशन लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, बहुत सारा एक्सपेंस आप वाटर के लिए करेंगे तो कैसे चलेगा। वाटर शुड बी फ्री। आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपको ड्रिंकिंग वाटर आपके घर में आज की डेट में फ्री है। मैं कर सकता हूं। आप यदि कॉर्पोरेशन वाटर यूज कर रहे हैं, जैसे सरकार कह रही है कि हमने सबको दे दिया, आप कहते हैं कि आप कॉर्पोरेशन वाटर यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बुखार वाली वायरल का जो सीजन चलता है उसमें वायरल नहीं आएगा, और आपको कोई बिजली का पैसा नहीं देना है। सर्विस आप चाहे तो खुद करना। आपको मैं इतना अवेयर कर सकता हूं कि आप सर्विस भी उसकी खुद कर सकते हैं। यू कैन क्लीन इट। हम सस्टेनेबल बोल रहे हैं, दैट मीन समथिंग। हम सस्टेनेबल हैं, मतलब इन्वायरमेंट को इंपैक्ट नहीं करते हैं। जैसे तिवारी सर ने बोला कि हम इवन यहां तक भी हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, इवन फ्रूट कैंडीज भी बनाते हैं, तो हम फ्रूट कैंडीज में बताते हैं कि आप हमारा पैकेट लीजिए, जार बनाइए, बाद में इकट्ठा होता है, सारा पैकेजिंग हमें भेज दीजिए। हम जानते हैं कि हम उसको कैसे रिसाइकल और रीयूज करेंगे। अभी रिसाइकल वर्ड ना बहुत एक्सपेंसिव है, सभी लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। टर्म्स नए नए डेवलप हो रहे हैं, सेंचुरी बदल रहा है। अभी टर्म में रीयूटिलाइज, है ना। आप प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सियों से कुछ और बना रहे, स्कूल्स में देख रहे होंगे, क्रिएटिविटी है, टायर से बच्चों के खेलने का चीज बना दिया। मुद्दे की बात है कि जो चीज आप छोड़ते जा रहे हैं नए एडवांसमेंट के साथ, तो पुरानी चीजों को आप यदि यूटिलाइज करना नहीं चाहेंगे तो वन फाइन डे आप सब लोग अपने ही डंप के नीचे मिलेंगे। हम भी हैं उसमें। हम एक बड़े कंसर्न वाटर को लेके चल रहे हैं। यदि हम लोग फ्रूटफुली कम्युनिकेट करते रहे, हम एंटरप्रेन्योरशिप हैं, हमने आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, रेडी प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, और यहां से आपको बीइंग अ लाइसेंसी आपको एक ऑथराइज
वाटर क्वालिटी एनालाइजर भी बना सकते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन योर विश। पिन पॉइंट बता दिया मैंने, एक समराइज कर देता हूं। पिन पॉइंट ये है कि वाटर कंसर्न है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है और कंटेमिनेटेड है ड्यू टू हमारे बिहेवियर से। हम खुद कर रहे हैं उसको, ऐसा कोई बाहर से प्राणी नहीं आ रहा है जो दो पैर पे चल रहे हैं, सिर्फ वही नुकसान कर रहे हैं। इसको छोड़ के, दो पैर को छोड़ के जो भी है वो कोई ऐसा नुकसान नहीं करता है। उसको उसको मैन मेड चीज नहीं मिला है, वो खोया हुआ नहीं है कि नहीं जी मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब इस धरती पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बचे हुए रिसोर्सेस को सेव करना और हमारा मेजर कंसर्न है वाटर के साथ, और वाटर बहुत प्रीशियस है, बिना वाटर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली दोबारा से मेंशन कर देता हूं कि दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट है। पेट्रोल could be replaced by batteries, solar vehicles and solar panels, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये पेट्रोल के रिप्लेसमेंट है, बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर वाटर। शायद नेटवर्क इशू कुछ है। ऑडिबल हूं मैं मोस्टली? ऑडिबल है। ऑडिबल है, हो सकता है सर के पास होगी कंसर्न। अभी मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग ना अनम्यूट होके, यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि प्रॉब्लम्स को मैं ढूंढ रहा था, अभी मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी ढूंढे। प्रॉब्लम आएगा, मैंने आपको दिखा हमारे पीछे एक बैक ऑफ द साइंटिस्ट लगा हुआ है, मेरे पीछे बोर्ड भी देखेंगे, हम भारत बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात ही करते हैं खाली, कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे खड़ा है कि हम तो हर जगह इम्पैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। डिजास्टर में इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम क्रूशियल कंडीशंस में इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे इन चीजों का कि हमारे पास डिजास्टर के लिए क्या क्या है, डिजास्टर्स कंडीशन के लिए हमारे पास और क्या क्या सोल्यूशन है। फॉर द मोमेंट बिहेवियरल चेंज के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ये बिजनेस बन सकता है। एटलीस्ट जितने का आप प्रोडक्ट लेंगे, आप एक चार्ट बनाइए, एक साल में अपने डॉक्टर के विजिट के कॉस्ट को कैलकुलेट करिए, और नहीं बचता है तो विल टेक दैट, दैट्स इट। अब आप लोग कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप जाना चाहते हैं इनसे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर अनंत, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सरल तरीके से दी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ हमारे ऑडियंस में से 70% के ऊपर से निकल के हुई चीजें जानता हूँ, तो सोचा नहीं ना हम लोगों ने इतनी डेप्थ में। तो आप सबसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए स्पेशली 36 आवर की ट्रेनिंग रखी गई है। जो इंटरेस्टेड हो तो आके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं, ध्यान रखिएगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर कुछ बेचने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा उद्देश्य बेचना नहीं है, अवेयरनेस देना है। अभी मोस्ट ऑफ द अवेयरनेस, ठीक है। तो अब इस अवेयरनेस के साथ आपको एक चीज अगर और मिल जाए तो कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, वो डिवाइस वास्तव में है कैसा। तो ऑलरेडी हम इसको टेस्ट कर चुके अपने एंड पर। तो मैं आपको डिवाइस दिखाना चाहूंगा, जिस डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा। ये डिवाइस इस समय आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये आपके सामने है। ये डिवाइस देखने में आपको आरओ की तरह लगेगा, लेकिन आरओ नहीं है। ये मेरे अपने घर का खुद का सिस्टम मैंने लगा रखा है, ठीक है। उसके आगे जाते हैं, ये इसकी सेकेंड इमेज है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। नॉर्मली क्या होता है, एक होता है ऑनलाइन डिवाइस, एक होता है ऑफलाइन डिवाइस। इससे पहले हमारे पास ऑफलाइन डिवाइस था, इसे पानी भरना पड़ता है और हमको चीज शुद्ध होकर मिलती है। ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन डिवाइस है। और ऑनलाइन का इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिंपल आपका जो नलका लगा होता है, वहां से एक आपका एक पाइप जा रहा है जो इस डिवाइस में यहां से कनेक्ट हो रहा है। एक बूंद पानी वेस्ट नहीं होता इसके अंदर। और दूसरी चीज क्या होती है कि पानी की जो क्वालिटी है, मैं इसी पानी को हमेशा पीता, मैं यहाँ पे ये पानी नहीं वाला। अब प्रश्न उठता है टीडीएस। तो हमें कॉर्पोरेशन जो पानी दे रहा है उसका टीडीएस 130 और 140 के बीच में है। इसका टीडीएस सेम 130-140 के बीच में है। तो अब आप सभी लोगों के माइंड में आया होगा कि
क्या ये डिवाइस हम खरीदें? मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा इस डिवाइस को आप खरीदें, आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करें। खरीदने में और इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। डिफरेंस क्या होता है, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपने पैसा दिया, सामान आपके पास आ गया, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयरनेस के अंदर हम ये कहेंगे, आपको सजेशन देंगे अपनी ओर से कि आप लोग इस डिवाइस के साथ अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने डिवाइस को यूज किया, 3 साल तक यूज किया, 3 साल यूज करने के बाद आप इस डिवाइस को हमको वापस कीजिए, अपना अमाउंट वापस ले लीजिए। आप समझिए बात को, कुछ के जो मैंने आपसे कहा अभी, आपने इस डिवाइस को, हम इस लेवल पर इसके साथ मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आपने इसको 1 साल भी उपयोग में ले आए, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे पानी जो है वो खत्म होता जा रहा है। हमारे जानकार लोग जो है जिनके पास आरओ लगा हुआ है, उनके साथ क्या है, ये जो डिवाइस है जो यूज करते हैं, उनका सारा पानी ड्रेनेज चला जाता है, खराब हो जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया था, एक परिवार जो होता है जिसमें एवरेज 4 लोग हैं, उनका महीने में लगभग 40 से 50 लीटर पानी। आनंद जी बता पाएंगे, आनंद जी कितना एक एवरेज खर्चा आता है इसके अंदर, पानी वेस्ट जो होता है और कितना होता है? सिर्फ पानी जो है ना, नॉर्मली वैसे तो आरओ बताती है कि हम 1 to 2 है, मतलब 1 लीटर मेरा बनता है, 2 लीटर वेस्ट लाइन है, ये स्टैंडर्ड है। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे 1:3 है, 3 से भी ज्यादा हो जाता है कई बार। तो आप यदि घर में एक 40 लीटर का कंजप्शन है, जो हम जस्टिफाई करते हैं इसके साथ कि 40 लीटर आपको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवा देगा ये, और 40 लीटर वाटर के लिए आप 120 लीटर वेस्ट कर रहे हैं पर हाउस होल्ड। और यदि आप फिगर्स को और जाना चाहेंगे तो 1,94,00,000 घर हैं हमारे देश में, और यदि सभी 100 लीटर डेली करेंगे तो गोइंग टू बी हार्मफुल। तो एटलीस्ट जिनके पास अभी कॉर्पोरेशन वाटर है, तो वो कॉर्पोरेशन वाटर वाले को इतना अवेयर होना चाहिए कि मुझे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उसको पहले ही ट्रीट करके क्लोरीन डाल के, एक ना स्मेल आता है वाटर में, गवर्नमेंट भी इतना करके देती है कि क्लोरीनेटेड वाटर होता है जो बैक्टीरिया डेवलप होने नहीं देता है। बट समहाउ क्या होता है कि आप हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम रिलाई नहीं करते हैं उसके ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, हम उसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कहें कि कहीं खुद जाता है, कई बार गंदा पानी आ जाता है, यू नो, तो बैक्टीरिया तो वही है कि आपको इफ वंस इन ए मंथ भी यदि होता है तो दैट इज गोइंग टू हैम्पर यू। जी, तो अभी मैं आपके सामने सबसे पहले तो आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए प्लस इसके बारे में एक मैंने फॉर्म जो है वो चैट बॉक्स में आपके सामने रखा है, और आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को आप लोग अपने पास कॉपी रख लें इसकी, आप भर दीजिएगा इसको। लेकिन जो बताना चाहता हूँ उस पर पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पॉइंट ये है कि हमें अपनी लाइफ को फ्यूचर के लिए सेव रखना है। हमारी बॉडी में क्योंकि 70% पानी होता है, इसको सेव रखना है। तो सेव से बड़ी चीज होती है इन्वेस्ट करना। हमने जब कैलकुलेशन किया, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया भी जाएगा, कि एक व्यक्ति का 1 साल का जो इन्वेस्टमेंट है अपने घर पे केवल पानी पाने के लिए, आप जल बोर्ड को क्या देते इससे मतलब नहीं है, वो 1 लाख रुपए का है 1 साल का खर्चा अच्छे पानी की प्राप्ति के लिए। जितने बड़े बड़े टॉप शॉट्स हैं, जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, वो जो पानी पी रहे हैं वो 200 रुपए की छोटी बोतल आती है उसको पीते हैं। तो हम लोग उस पानी को बिना उस पैसा खर्च के इससे ले सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने है, सबसे बड़ी बात है इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने इतना सस्ता बना दिया है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेचना नहीं, मैं दोबारा बेचना नहीं, रेकमेंड करता है। और इसके माध्यम से रेफरल मार्केट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल ये है कि यदि आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, 3 साल तक उपयोग कीजिए। 3 साल के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, गिव अस बैक एंड टेक योर मनी बैक। अब इसकी कॉस्टिंग क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 21,500, जो आपसे नहीं लेंगे हम, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवेयरनेस प्लान है। हमने इसे 23% की सब्सिडी रखी है, 23% सब्सिडी, तो ये रिड्यूस होकर पहुंच जाता है 16,500। देन आता है जीएसटी जो हम पे करेंगे, इंस्टॉलेशन हम पे करेंगे, कार्गो हम पे करेंगे,
मतलब जो सस्ता टेक है वो हमारे इस ग्रुप को ये प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए दे रहा है, या बिल्कुल मार्केटिंग की आपसे बात करूंगा। अब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ले लिया तो अलग बात है, आप नहीं लीजिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लगता है किसी को उसकी रिक्वायरमेंट है, आप केवल रेकमेंड कर दीजिए। सुनिएगा, केवल रेकमेंड कर दीजिए, उसके लिए भी आपको एक छोटी सी राशि दी जाएगी। वो राशि कैसे काम करेगी मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से शेयर करना चाहूंगा, और आई होप आप उसको एंजॉय भी करेंगे। जस्ट ए सेकेंड, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी जो मैंने एक्सपेक्ट रखा था थोड़ा सा ज्यादा हो गया समय। तो मैं जस्ट आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रखूंगा, बाकी हम बातें बाद में भी कर सकते हैं। तो जस्ट ए सेकेंड, मैं आपके सामने उस प्रेजेंटेशन को शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है कि प्योरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन हेल्थ विद वेल्थ एक न्यू जनरेशन ये डिवाइस है, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्धिकरण और निस्पंदन। धन के साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो नई पीढ़ी का एक उपकरण आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप मुझे जानते ही हैं, राधा कृष्ण आपके सामने हूँ। ये वो था जो मैंने आपसे शेयर किया था, शुद्ध पानी पियो और पिलाओ, साथ में धन भी कमाओ। क्योंकि आपको ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुके हैं तो मैं इसमें ज्यादा समय आप लोग का नहीं लगाऊंगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये डिवाइस आपके सामने है क्योंकि 99.99% ई पानी दे रहा है। ये डिवाइस जो मैं खुद अपने घर पे यूज कर रहा हूँ, और ये आपका पहला डिवाइस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैम्प के साथ आपको मिल रहा है। आगे चलते हैं। अब निवेश किसे कहते हैं? निवेश एक ऐसा होता है, प्रोसेस होती है जहां पर आपने ये धन लगाया है तो धन आपको वापस मिलता है ब्याज के साथ। तो यहाँ पर ब्याज क्या मिल रहा है? आपका शुद्ध पानी आपको मिल रहा है। तो आपने निवेश कर दिया और आपको उसके बदले में सामान मिल गया, तो आपका हमारा संबंध वहीं पर देखा समाप्त हो गया। लेकिन नहीं, हम लगातार आपके कंसर्न में रहेंगे अगले 3 सालों तक, मिनिमम 3 सालों तक। अब निवेश करना क्या होता है इसके विषय में आपकी हम क्लासेस भी देंगे भविष्य में। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे वर्ष की अवधि के बाद उपकरण आपको 3 प्रकार से विशेष लाभ मिलेगा। कैसे? पहला, जल की कोई हानि नहीं होगी। दूसरा, विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और इसके अतिरिक्त आपको जल संबंधित रोगों से बचाव प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे बताया मैंने आपको 21,500 इसका मूल्य रखा गया है, मूल्य रखा गया है जिसमें 1000 TDS तक का ये कंट्रोल रख सकता है। लेकिन आपको 23% सब्सिडी के बाद ये डिवाइस पड़ रहा है 16,500 का, जो आपका एक निवेश है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके माध्यम से यह उपकरण बेचने में हमें सहायता प्राप्त होती है तो आपको इसके लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। इसको हम कहते हैं रेफरल मार्केट, जो भारत में पहली बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। भारत में नहीं, विदेशी मार्केट चल रही है। इसको संदर्भित बाजार भी कहा जाता है। इसमें आप प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने रेफरेंस दे दिया और आपके रेफरेंस से सामान हमारा किसी उपभोक्ता के पास जाता है तो उसका भी आपको लाभ मिलता है, और लाभ की तालिका ये आपके सामने है। आपने अगर इस डिवाइस को परचेज किया तो आपको हम से 6% का कैशबैक देते हैं, जो कि होता है 990 रुपए। यदि आपके संपर्क से ये चीज किसी को दी जाती है तो आपको उसका मिलता है 5%, उस व्यक्ति को भी सेम लाभ मिलता है जो है 6%। अब यदि वो व्यक्ति किसी को इसके लिए रिकमेंड करता है तो उसको तो मिलेगा अमाउंट, बट आपको भी उस राशि का 4% मिलता है। क्योंकि आप मैक्सिमम लोग जो आप हैं वो एक ऐसी मार्केट से जुड़े हुए जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, तो आपको इस विषय में बहुत डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है। बट ये जानना है कि आप आज जो इस मंच पर आए हैं, समझने के लिए जो आए हैं, ये मंच आपको एक निवेश का ऐसा अवसर दे रहा है जो ना केवल आपको हेल्थ देगा बल्कि एक अच्छी वेल्थ भी दे सकता है। और अवेयरनेस के लिए आपको 36 घंटे की हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें जल के बारे में बहुत गहराई से बताया जाएगा, प्लस उसमें 24 घंटे का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपसे शेयर किया जाएगा। क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट का नाम ही अभी फिलहाल LDP रखा है, लेटेस्ट डिजाइंड प्योरिफिकेशन। लेटेस्ट डिजाइन प्योरिफिकेशन, इसका LDP हमने प्रोडक्ट का नाम रखा है अपनी ओर से। और आप यहां से ना केवल ये समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, बल्कि ये समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बाहर चल रही है
उसमें और रेफरल मार्केट में कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। तो इस सेशन को अंत करने से पहले मैं चाहूंगा यदि किसी कोई भी क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन जरूर पूछे और कृपया फॉर्म जरूर भरिएगा। प्लीज एनीवन कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है अपन से। सपना मैम का एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज सपना पूछे प्लीज। ओके, सपना मैम कहा है कि मैं ड्राई और वेट वेस्ट के रिगार्डिंग कंसर्न हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूँ। मेरे घर पर भी कोई नहीं सुनता है, कैसे वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर करूँ। देखिए एक ना वैसे तो आप लोग ना हमारे पेज पे आइए, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। मतलब हमारा एक फेसबुक पे आप लर्नर्स कॉर्पोरेशन लिखेंगे तो एक पेज आएगा। और मतलब मुझे लगता है कि मैं 2 साल पहले से ये चीजें बता रहा हूँ। ये जो आपके किचन में वेस्ट है ना, उसको आप सिंपली समझ लीजिए, बंदर बिल्ली वाली कहानी है ना, आधा आधा करिए, जितना जी गीला है सर, उतना सूखा मैं रखिए। इस चीज के लिए कंसर्न से हाँ, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो हो जाएगा। हमारे पास एक रैपिड कंपोस्टिंग का वो है, हमने एक फॉर्मुलेशन तैयार किया है जिससे ये दोनों के बीच में हो जाता है। एक तो नॉर्मल मेथड है और एक मेथड है जो अभी आप जानते होंगे कि वो बड़ा बनाते हैं, जीव होता है जिसमें उसको खाता है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो जैसे इसमें है कि बैक्टीरिया फ्री है, वैसे ही हम लोग उसमें एक फंगस बेस्ड, ट्राइकोडर्मा बेस्ड एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं। पाउडर जैसी चीज है, वो आप उसको यूज करेंगे ना तो उसमें फंगस बनता जाएगा और वो कंपोस्ट हो जाएगा विद इन 2 मंथ। कुछ कंपनीज इसको बड़े ब्रांड के अंदर भी काम कर रही है, ऐसा जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग मी टू कंपनी है, इसमें हमारा यूनिक प्रोपोजिशन सिर्फ यही है कि हम टाइम कम लगाते हैं, बस यूनिक इतना ही प्रोविजन है। अदरवाइज आई थिंक मैं नाम नहीं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, बट एक कंपनी है जो डस्टबिन बना रही है, ट्रस्ट बिन नाम है उसका। ट्रस्ट बिन, ट्रस्ट बिन एकदम कमर्शियल प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। उनके पास डस्टबिन हैं, आप डालेंगे और ढकते रहेंगे, 3 का एक सेट देगा फैमिली नंबर के हिसाब से। हम भी वैसे ही करते हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशन में एक बार शेयर करूंगा, हम जब नेक्स्ट करेंगे, या आप मुझे पर्सनली, मेरा ईमेल आईडी है, आप मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और हम लोग इसको कर सकते हैं, आप बताएंगे तो मैं आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आज तो टाइम की कमी है, बट डेफिनेटली हमारे पास सॉलिड वेस्ट का भी सॉल्यूशन है जो आपको एटलीस्ट होम बेस्ड सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आप खुद के लिए कर सके। और तभी जब आप खुद कर पाएंगे ना कन्वर्ट, तो आप किसी को अवेयर कर पाएंगे। हम लोगों को लगता है कि इसीलिए टाइम लगा क्योंकि हम लोग अपने प्रोडक्ट से खुद ही बहुत टाइम लगा रहे थे। 2-3 साल लगा हम लोगों को। स्टार्टअप में भी पूछा गया कि आप लोग ने बहुत टाइम लगा, 100 विलेजेस, नॉट अ इजी टास्क। तो हम लोगों ने भी टाइम लगाया। और वही है कि आप खुद करेंगे ना, ये सारे काम ऐसे है कि आप खुद करेंगे, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। सर ने जितना बेनिफिट बताया उसमें एक बेनिफिट और ऐड होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन का, कि मैं उस भीड़ में नहीं हूं जो इस धरती को और भरता ही जा रहा है। जैसे सर वन टाइम यूज्ड पॉलिथीन होती है, मैं उसे कलेक्ट करती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एनजीओ से खुद से कनेक्टेड हूँ। वो बताते हैं कि हम इनको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको कंपनीज में यूज करते हैं एज अ फ्यूल। मतलब पॉल्यूशन तो उधर भी होता है, लेकिन वो फिर इंडस्ट्री एरिया होता है तो यहाँ से थोड़ा अलग रहता है। और उसको कुछ प्योरीफाई भी किया जाता है, यानी कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन का कुछ सिस्टम होता है, ताकि फिर वो ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं वन टाइम जो यूज पॉलिथीन होती है। मैम पता है बहुत मतलब मैं अपने एंड से बताऊंगा तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। बट हमें ना पॉलीथीन, जो सिंगल यूज पॉलीथीन है, बॉटल से लेके सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी है, सिंगल यूज प्लास्टिक ना हमें दिखने में वॉल्यूम में बहुत ज्यादा लगता है। आप इकट्ठा करती होंगी तो आप उसको ना और बड़ा करिए। आप क्या करिए कि एक सिंगल यूज बॉटल जो है 1 लीटर वाला वाटर बॉटल, या ऐसा सरसों तेल के साथ जो बॉटल आ रहा है, या ऐसे जो भी सिंगल यूज बॉटल्स है, आप उस पॉलिथीन को ना उस बॉटल में रखिए। जब आपके 1000 बॉटल्स हो जाएगा ना, तो फिर ना मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको खुद ट्रीट कर सकते हो। मैं आपको अपने हिसाब से ना रीयूटिलाइजेशन बताऊंगा उसका। ओके। हाँ, प्लास्टिक ब्रिक्स का भी सुना है मैंने। प्लास्टिक ब्रिक्स बनती है, उनसे हाउस भी बने हुए हैं। यस ये मैंने ये यस चीजें यस सुनी यस है। हाँ, यस प्लास्टिक यस ये ब्रिक्स ये वही है इसको मेल्ट बनती है। करके मुझे धुआं नहीं करना है, मुझे इसको रीसेप करना है। खाली मैं चेयर बना सकता हूँ। अभी कुछ क्रिएटिव कंपनीज है, हम लोग स्टार्टअप में है, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो और भी सॉलिड, जो जिनका मेन कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड वेस्ट है। हम सस्टेनेबल लिविंग में बताते हैं कि आप पहले वाटर सेव करिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे अवेयर करके ना सब कुछ बता दूंगा कि प्रिजर्वेटिव फ्री खाना कैसे खाना है। और समझ रहे हैं? तो जो सॉलिड वेस्ट में है वो यही कर रहे हैं अभी, वो अब रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। रिसाइकल में क्या होता है, करोड़ों का इक्विपमेंट लगता है, इंसिनेशन होता है, धुआं उसमें भी बनता है। और वो ग्लोबल वार्मिंग और जो
ग्लोबल वार्मिंग गैसेस की बात कर रहे हैं वो उसमें भी कहीं ना कहीं हो जाता है। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट में जो इंसिनेटर्स लगे थे वो 3 साल के अंदर बंद हो गए। इसका सॉल्यूशन वही है मैम कि उस बड़े वॉल्यूम को ना छोटा करना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को सिंगल यूज बॉटल में डालते रहेंगे। आप देखेंगे ना एक बॉटल में 100 पन्नी आ जाएगा, फिर आप बॉटल बंद करके ना एक को छोटे कोने में रखिए। आप फैलने से रोकिए, क्वांटिटी बहुत सारा चाहिए। आप जैसे चाहते हैं ना कि मेरे वॉशरूम का जो डोर है वो ऐसे चीज से बन जाए जो वेस्ट था, आप अपने घर में कर सकते हैं। मैं आपको उसी से मोल्ड करना बता सकता हूँ अवेयरनेस के तौर पे। जैसे अभी हम वाटर में अवेयरनेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल घर में कर सकते हैं वो सारी चीजें। आप छोटी चेयर्स बना सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसा फर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक फर्म जैसा सोचेंगे ना, आपको तो बहुत सारा चाहिए। बहुत सारा के लिए आपको छोटे छोटे को छोटे में रखना पड़ेगा। प्लास्टिक सिंगल यूज बॉटल में सिंगल यूज प्लास्टिक डालेंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक का स्पेस कम होगा, फिर सिंगल यूज बॉटल का बहुत सारा स्पेस जब होगा तब हमारे पास इतना होगा जिससे हम कोई एक चीज बना सकते हैं, काइंड ऑफ अ चेयर। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ऐसे मतलब मैं काफी टाइम से सोच रही थी मुझे ऐसा कुछ मिले, मैं समझ पाऊँ। सपना जी ऐसा है ना, देखिए जो हम जो ट्रेनिंग रखी हुई है ना आप लोगों की, उसमें इस उसमें सभी बातों को broadly रखा बात है। जाएगा। अभी इस टाइम पे ना सेशन को हमें कंसाइज करना जी है। सर। कोई स्पेसिफिक आपको यदि क्वेश्चन इस टॉपिक से तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका वेलकम है। आप क्वेश्चन पूछे ताकि फिर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को हम लोग। सबका बहुत टाइम बहुमूल्य है, हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं समय से अपने। तो जी सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, वाटर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो वाटर से सर प्लीज मेरा पूछिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बताएं। जी, जैसे कि मेट्रो सिटीज के अंदर यमुना का पानी है, दिल्ली के अंदर स्पेशली यमुना का ही पानी है। जो कई लोग बताते हैं कि गंगा का पानी आ रहा है या कुछ है, लेकिन बेसिकली है यमुना का ही पानी। और पिछले कुछ 3-4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि कश्मीरी गेट पर यूरिन को प्योरीफाई करके वो पानी ड्रिंकिंग वाटर में तब्दील हो जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। पता नहीं मुझे कि कितना कामगार है वो कितना नहीं है। तो ये सब क्या मतलब, मुझे थोड़ा-सा समझने में दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हम जब प्यूरीफायर की बात कर रहे हैं, 1000 टीडीएस की बात कर रहे हैं, 1000 टीडीएस तक के पानी को वो अच्छे से प्यूरीफाई कर सकता है। तो क्या ये चीज़ें भी कुछ रिलेट करती हैं आपस में? मैम हमने दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा एकदम उस समय देन अभी डिप्टी सीएम जो थे हमारे लास्ट ईयर, उनसे इस टर्म में बात हुई है। हम लोग ऑफिशियली इनवाइटेड थे इस चीज के लिए कि हम लोग एटलीस्ट स्कूल्स में और उनको करेंगे, स्कूल्स को करेंगे। तो बट प्रॉब्लम ये है मैम कि जो मेजर पार्टीज है, जो बड़े इंसिनेटर्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक टर्म है वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ लोग ये कर रहे हैं, बट वो तभी तक चलेगा जब तक कि यूजर के पास ना अवेलेबल है सॉल्यूशन। यूजर के पास जब सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है ना, तो प्रॉब्लम है, तब तक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। बट यूजर यदि अवेयर हो जाएगा ना, तो वॉइस बड़ा होने वाली बात है। आप बड़े वॉइस से कोई डिमांड नहीं कर रहे कि आप इलेक्शन जैसे बड़े मुद्दे में कभी भी ये चीज नहीं आया कि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। आपका कंसर्न एकदम जायज है। पानी के लिए ट्रीटमेंट जो बड़े लेवल पे गवर्नमेंट करती है, उसका गवर्निंग बॉडी है CGW, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। एक बहुत ही बड़ी बॉडी है, नेशनल लेवल का कंसर्न है उसका, जल संसाधन मंत्रालय में काम करती है वो। बट मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ कि जो डेटा मैं निकाल रहा हूँ उसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। शुरुआत में ही मैंने बोला कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 96% लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो चुका है, बट ऑन द ग्राउंड समहाउ पता नहीं प्लेटफॉर्म है, कल को लाइव होगा और सब लैकिंग है। आप सही कह रही हैं, मतलब वो यूरिन वाला बात तो एकदम से ऐसा है कि अभी किसी के पास ट्रीटमेंट नहीं, वैसा ये कर नहीं सकते। ये रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे अपना एक मेमोरेंडम बनाते हैं कि हाँ हमारे पास ऐसा चीज आ गया कि हम यूरिन को भी ड्रिंकिंग वाटर जैसा बना देंगे। काम कर रही है कुछ IIT कंपनी बना रही है, या आप बड़े लेबोरेटरीज में जाएंगे, BPCL जैसी लेबोरेटरीज में वाटरलेस लेबोरेटरीज यूज कर रहे हैं वो। तो वाटरलेस में क्या होता है कि आप उसी वाटर को इस टर्म में कन्वर्ट भी कर पाते हैं कि पौधों में यूटिलाइज हो जाए, नॉट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि WHO और BIS ड्रिंकिंग वाटर को लेके बहुत सख्त है। ड्रिंकिंग वाटर को लेके बहुत सारी परेशानी है और सभी गवर्नमेंट छिकती है। दिल्ली तो खुल के छिकती है कि उसका पानी वो कह रही है 100% वाटर दे रहे हैं, और हर बार साल 2 साल में एक रिपोर्ट आता है कि भैया 10 जगह टेस्ट किया उसमें से 8 जगह फेल है। मेरा पेन पॉइंट ही वही है कि आप जैसे जो लोग हैं जो अवेयर हैं, उनको एटलीस्ट एक सस्टेनेबल समाधान तो मिले।
मैं भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं हूँ कि मैं नेशनल इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब नेशनल इन्फ्लुएंसर इज माई ड्रीम, कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि गवर्नमेंट हर घर में पानी पहुंचा देती है, तो कल को टाइम के साथ मैं भी इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं खुल के कह पाऊंगा कि मैं वाटर वेस्टेज भी जीरो कर सकता हूँ। हमारी कैपेसिटी है, हम प्रोडक्ट मार्केट फिट के साथ हैं, बट गवर्नमेंट जो कह रही है और जो कर रही है इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। मैं मतलब इसको यहीं पे करना चाहूंगा, सेम लेवल पे मेरा भी है। थैंक यू सो मच। मैं इस समय हमारी पूरी टीम में जो हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन हमारे साथ बैठे हैं, उनका सौभाग्य, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विमल मुखर्जी और डॉक्टर मिस्टर अजय बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर विमल अपनी 1 मिनट की स्पीच से हमें प्लीज करें, आशीर्वाद दें प्लीज। बहुत सौभाग्य हमारी टीम में इस समय सामने, बहुत सौभाग्य है आपसे है हमारे साथ, आप हमारे साथ बैठे। ऐसा कुछ नहीं, तिवारी जी तो मुझे ऐसा ही बोलते रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं पहले से नहीं सुन पाया, और इंसिडेंटली दिस वाज माय सब्जेक्ट, आई शुड हैव जॉइंड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैंने ये आरओ के ऊपर काम किया है बहुत सारी, मेरे हाथ से मैं बहुत मेम्ब्रेन भी बना चुका था। तो एनीवे, तो मैं तो पहले से सुना नहीं आपको, तो ज्यादा बोल नहीं सकूंगा, लेकिन आपका जो एफर्ट है, जो इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है, इट इज रियली प्रेजवर्दी। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर, ये इनिशिएटिव के लिए, और हम लोग को जानकारी देने के लिए भी आपको शुक्रिया, और तिवारी जी को ये अरेंज करने के लिए शुक्रिया। मुझे ये पता नहीं कि सबको कितना समझ में आया नहीं आया, तो जितना भी ये प्रॉब्लम सभी का है, ये एकदम सही बताया आपने। प्रॉब्लम मैं जो समझते हैं उनके लिए भी, जो समझते नहीं है उनके लिए भी। तो समझना ही आसान होगा, आपको प्रॉब्लम को समझ नहीं आता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल, तो समझ के फंसना अच्छा है। तो कैसे भी जो ट्रेनिंग देने के सोच रहे हैं ये लोग, तो हम लोग ट्रेनिंग भी ले लेंगे, तो अच्छा है, इनिशिएटिव इज वेरी गुड। तो मैं जानकारी ले लूंगा, अगर आपका ये रिकॉर्डिंग है तिवारी जी के पास, तो मैं रिकॉर्डिंग सबको भेजूंगा, रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंचेगी, सबके पास तो मैं सुन लूंगा, और बहुत अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर विमल, विद योर ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा लगा। अजय जी, यदि आप लाइन पर, तो प्लीज अपने कुछ 1 मिनट की बात जरूर करें, आपसे मैं चाहूंगा, आप भी सीनियर पर्सन है हमारे बहुत। अजय जी, अगर लाइन पर अजय जी प्लीज। हाँ अजय जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नेटवर्क का इशू था, मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ, और आज तक कोई भी सर कार्यक्रम चल रहा था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया समय पर, इसलिए सर इस संबंध में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन आप जिस नए काम में लगे हुए हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड वन मोर पर्सनालिटी, मिस्टर तपन हमारे साथ हैं। जो रिकॉर्डिंग आप बता रहे थे भेजेंगे, उसको हम देखा। हाँ, रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंचेगी। अब समय हमें परमिशन नहीं दे रहा है, तो मैंने एक फॉर्म द्वारा भेज दिया, आपके पास चैट बॉक्स में प्लीज भर दीजिएगा। और मैं एक व्यक्ति से बात करना चाहूंगा, तपन जी, यदि आप बात कर सके तो प्लीज। तपन जी, इस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तपन जी प्लीज, अगर आप लाइन पर हैं तो बात कर सकते हैं आप। Yes, sir. Please share your views. It was very interesting topic, and most of the जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि डॉक्टर अभिमान सर ने, जो हम नॉन क्या बोल रहे हैं, नॉन डेविल इज वेरी डेंजरस देन अननोन डेविल। हम लोग भी ऐसे ही है, हम लोग जानते हैं वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने रखा है, प्लस ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये फ्यूचर के लिए, और इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। और एक व्यक्ति के पास हमारा टाइम अभी और है, अगर वो ओपन है, वैसे सभी लोग मैं बात करना चाहता हूँ, समय हमें अभी परमिट नहीं कर रहा है। सुजीत जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? उसका वाइंड अप करूंगा मैं थैंक यू बोलकर। सुजीत जी। थैंक यू सर, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला जो मुझे जानकारी नहीं था। थैंक यू इसलिए आपको और सर को भी। सब ने ही जानते हैं कि मेरा बंगाली में एक कहावत है कि जल ही जीवन है,
जल ही जीवन है यार। जीवन के लिए ही आप बात कर रहे हैं और सभी को अवेयरनेस दे रहे हैं। और मैं भी कुछ जानकारी लिया जो मुझे जानकारी नहीं था, और टेक्निकली बात तो मुझे समझ में नहीं आया। जब आगे मैं ट्रेनिंग जरूर लूंगा और बिल्कुल सर के साथ बात भी करूंगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने अपना अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, बहुत सर। और हम आपसे खुद टच करेंगे आप सभी लोगों को। हमें यहाँ पर केवल अवेयरनेस के लिए काम करना है, अधिक से अधिक लोग अवेयर हो जाएं। हम 24 आवर्स रेडी हैं, आप सोता जरूर रात को रेडी आप लोगों के लिए, कुछ सीखना चाहते हैं। पूरा शेड्यूल आपसे शेयर कर दिया जाएगा। आपकी जो क्लासेस होगी आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, अवेयरनेस होएगा, क्योंकि खरीदना बेचे जिंदगी भर लगा रहेगा, बट लाइफ रहेगी तब तो बचेगा ना, लाइफ नहीं तो कुछ नहीं। तो आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।